हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है। तो कल हम लोग जो है वो 32वां जो श्लोक है वो मतलब हम शुरू करने वाले थे। तो श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं? एक्चुअली कृष्णराज कविराज गोस्वामी लिख रहे लेकिन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ए सब रस निर्यास करीब आस्वाद, ए द्वारे करीब सब भक्तेर प्रसाद। मैं इन सारे रसों के सार का आस्वादन करूंगा और इस तरह सारे भक्तों पर अनुग्रह करूंगा। तो कह रहे कि सारे रसों का सार जो है मैं जो है आस्वादन करूंगा और सारे भक्तों पर भी जो है मैं अनुग्रह करूंगा, यानी कृपा बरसाऊंगा। फिर क्या कह रहे हैं? व्रजेर निर्मल राग शुनि भक्त गण, राग मार्गे भजे ये न छाड़ी धर्म कर्म। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तब ब्रजवासियों के शुद्ध प्रेम के विषय में मैं सुनकर भक्तगण समस्त धार्मिक अनुष्ठानों एवं सकाम कर्मों को त्याग कर राग अनुग प्रेम के मार्ग में मेरी पूजा करेंगे। तो जितने भी ब्रजवासी है ये भगवान को किस तरह से प्रेम कर रहे हैं? राग मार्ग। सारे धार्मिक यानी धर्म और कर्म क्या है वो लोग त्याग देंगे और केवल कौन सा मार्ग अपनाएंगे? राग मार्ग। श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? अनेक स्वरूप सिद्ध आत्माओं ने यथा रघुनाथ दास गोस्वामी तथा राजा कुलशेखर ने जोरदार शब्दों में स्तुति की है कि हमें नैतिकता तथा धार्मिकता के सारे परंपरागत नियमों का उल्लंघन करके भी भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने, जो वृंदावन के 6 गोस्वामी से एक है, मन शिक्षा नामक अपनी प्रार्थना में लिखा है कि मनुष्य को पूरे मनोयोग से केवल राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। न धर्म ना धर्म श्री श्रुतिगण निरुक्त कील करु मनुष्य को वैदिक अनुष्ठान करने या मात्र विधि विधानों का पालन करने में अधिक रुचि नहीं रखनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो नव भक्तों के लिए नहीं है, ये वो भक्तों के लिए है जिन्होंने
भक्ति में थोड़ी प्रगति की हुई है, और स्वाभाविक ही ये राग मार्ग उनमें आ जाता है काफी अभ्यास करने के बाद। इसी प्रकार राजा कुलशेखर ने मुकुंद माला स्तोत्र नामक अपने ग्रंथ में लिखा है, नास्ता धर्मे न वसु निचये नैव कामोपभोगे यद यद भाव्य तद भवतु भगवान पूर्व कर्मानुरूपः एतत् प्रार्थय मम बहुमत जन्म जन्मा तो परि त्वत् भोरुह युगगता निश्चला भक्ति स्तुति। मुझे न तो धार्मिक अनुष्ठान करने, न ही पृथ्वी का राज्य ग्रहण करने के प्रति आकर्षण है। मुझे इंद्रिय भोग की भी परवाह नहीं है। वे मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार आते हैं और जाते रहते हैं। मेरी मात्र इच्छा यही है कि मैं भगवान के चरण कमलों की भक्तिमय सेवा में स्थिर रहूं, भले ही मुझे यहाँ बारंबार जन्म क्यों न लेना पड़े। और आगे क्या कह रहे हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मनुष्य देहमाश्रित भजते तादृशी क्रीडाया श्रुत्वा तत्परो भवेतः। तो क्या कह रहे हैं, कृष्ण अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपना सनातन नर रूप प्रकट करते हैं तथा अपनी लीलाएं करते हैं। ऐसी लीलाएं सुन लेने के बाद मनुष्य को उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। जैसी लीला सुनते हैं भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 36वें श्लोक से लिया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य स्वरूप में असंख्य विस्तार है जो आध्यात्मिक जगत में नित्य विद्यमान है। यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु दोष रहित रूप में प्रकट होती है। वहां पर हर वस्तु अपने मूल रूप में होती है और काल के प्रभाव से मुक्त रहती है। आध्यात्मिक जगत की परिस्थिति को काल न तो बिगाड़ सकता है, न ही उनमें बाधक बन सकता है। वहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न स्वरूप अपनी वैधानिक स्थिति में स्थित विभिन्न जीवों द्वारा पूजे जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुद्ध सत्व है, किंतु अभी श्रील प्रभुपाद तुलना कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की। किंतु भौतिक जगत का सत्व गुण रजो तथा तमो गुण से कलुषित रहता है। सत्व गुण भी रजो और तमो से क्या है, कलुषित रहता है या थोड़ा दूषित रहता है। यह कहावत है कि भक्ति के लिए मनुष्य जीवन सबसे उपयुक्त है, इसलिए यह विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल इसी जीवन में जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित कर सकता है। भौतिक जगत में योनियों के चक्र में मानव योनि सर्वोच्च मानी जाती है। यदि कोई सर्वोच्च भौतिक रूप का लाभ उठा सकता है तो भगवान की भक्ति की स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। उसकी जो मूल स्थिति है कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण रे नित्य दास, वो वापस प्राप्त कर सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार सारी योनियों में होते हैं। यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा सोच पाना असंभव है। भगवान की लीलाएं जीवों के विभिन्न प्रकार के शरीरों की अनुभव क्षमता के अनुसार वर्गीकृत होती है। जब भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं तब वे मानव समाज को सर्वाधिक कृपा प्रदान करते हैं। तभी मानव जाति भगवान की विविध प्रकार की नित्य सेवा में संलग्न होने का अवसर प्राप्त मिलता है। डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं ना वो लोग। भगवान की किसी विशेष लीला के वर्णन की स्वाभाविक विशेष प्रशंसा जीव की वैधानिक स्थिति की सूचक है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य,
ये कृष्ण के साथ 5 मूल संबंध है। इनमें से अनेक भावों से समृद्ध माधुर्य संबंध व सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है, जिसमें भक्त को सर्वाधिक आस्वादन रस प्राप्त होता है। अब आप पूछोगे कि माधुर्य रस में सबसे यू नो सबसे जो है सर्वोच्च पूर्ण ये अवस्था क्यों है, या इसमें सर्वाधिक रस क्यों प्राप्त होता है? तो उसमें जो है दोनों के बीच में, प्रेमी और प्रेमी के बीच में जो है जैसा खिंचाव रहता है एक दोनों को दूसरे के प्रति, तो इसलिए फिर जो है ये माधुर्य रस सर्वोच्च रस कहा गया है। कि शांत रस जो है उसमें ज्यादा आदान प्रदान नहीं होता है। शांत रस में कौन है वहां पे? पेड़ पौधे, पशु पक्षी है, राइट। और फिर जो है वात्सल्य भाव में भी, लेकिन आप देखना जितने भी शांत रस में है ना, वो वहां पे अपने खुद के रस में बड़े आनंद है, उनको संतुष्टि है कि मैं शांत रस में हूँ। या अगर कोई वात्सल्य रस में है वहां पे, तो वात्सल्य रस में भी उसको उतना ही आनंद मिल रहा है, वो संतुष्ट है उस रस में रहकर। उसको फिर माधुर्य रस की मनोकामना नहीं होती है, नहीं। तो वात्सल्य रस में भी जो है वो कहते हैं ना सर्वोच्च आनंद, मतलब यशोदा माई सोचती है कि ये मेरा लल्ला है, या नंद महाराज सोचते हैं कि ये मेरा लल्ला है, या जो बड़े बड़े गोपियां हैं वो भी सोचते हैं कि कृष्ण हमारा पुत्र जैसा ही है, राइट। और फिर आता है साख्य रस। साख्य रस में भी उस रस का समावेश नहीं है जो पूर्णतया आस्वादन कर सके, क्योंकि माधुर्य रस में सबसे ज्यादा मात्रा में अ, विरह का योग है, विरह की भावनाएं उत्पन्न होती है। और जो माधुर्य रस में जितनी ज्यादा अ, विरह की भावनाएं होती है, उतना वो प्रेम जो है और गहरा होते जाता है और अगाढ़ होते जाता है। विकास क्रम की विधि स्थितियों में जीवों से विविध भाव का आदान प्रदान के लिए भगवान विविध अवतारों में से मत्स्य कूर्म वराह परशुराम राम बुद्ध आदि में प्रकट होते हैं। माधुर्य प्रेम, जिसे परकीय रस कहते हैं, वह भगवान कृष्ण तथा उनके भक्तों द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय प्रेम की पूर्णता है। तथाकथित भक्तों का एक सहजीय वर्ग भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने का प्रयास करता है, यद्यपि उन्हें भगवान की हल्लादिनी शक्ति के विस्तारों के माधुर्य प्रेम का कोई ज्ञान नहीं रहता है। कई लोग जो है सहजिया जो है वो भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं, जैसे रास लीला करना, या फिर जो है यूं ही जो है अपनी काम वासना को पूर्ण करने के लिए कुछ जो करते हैं। तो लेकिन इन लोगों को भगवान की हल्लादिनी शक्ति, ये भगवान की जो हल्लादिनी शक्ति है, ये भगवान से ही उत्पन्न हुई है भगवान को आनंद देने के लिए। ये जो हल्लादिनी शक्ति है, ये भगवान को पूर्णतया आनंद देने के लिए ये उत्पन्न हुई है, और ये भगवान से ही आई हुई है, भगवान की अंतरंगा शक्ति। उनके इस छचीले बनावटी अनुकरण से भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध की प्रगति के पथ में तबाही हो सकती है। भौतिक काम वासना में लिप्त होने की तुलना शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक प्रेम से कभी भी नहीं की जा सकती है। आप सोचिए, भौतिक काम वासना और शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक प्रेम, शुद्ध सत्व के स्तर पर जो आध्यात्मिक प्रेम है, इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। सहजों के कार्यकलाप उन्हें इंद्रिय तथा मन के भौतिक कलमश में और नीचे गिराने वाले होते हैं। जितने भी सहजिया है, उनको लगता है कि मैं कृष्ण हूँ, कोई कहता मैं गोपी हूँ, और कोई गोपी भाव क्लब शुरू कर दिया था प्रभुपाद के टाइम पे उठते। तो ये जो है, ये भौतिक काम वासना में जो लोग लिप्त रहते हैं,
तो वो लोग सिर्फ इंद्रिय तथा मन के भौतिक कल्मश में और नीचे गिर जाएंगे। कृष्ण की दिव्य लीला उन भगवान अधोक्ष के प्रति सनातन दास्य भाव को प्रदर्शित करने वाली है, जो भौतिक इंद्र की अनुभूति से परे है। भौतिकवादी बद्ध जीव दिव्य प्रेम विनिमय को नहीं समझते, किंतु वे भक्ति के नाम पर इंद्र तृप्ति में लिप्त होना चाहते हैं। जो गैर जिम्मेदार लोग राधा कृष्ण की लीलाओं को सामान्य व्यापार समझते हैं, वे परमेश्वर के कार्यकलापों को कभी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है, तो वो फिर जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योवेति त्यक्ततः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामे तो सो अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है, वो वापस जो है नहीं जन्म लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, नहीं लेते हैं पुनर्जन्म। लेकिन ये जो तथाकथित सहजिया है, ये जो है भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान के जन्म और कर्म को कौन समझ सकता है? उनके शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। यहाँ जिनको भगवान की, जिनका उद्देश्य है, अभी शायद वो शुद्ध नहीं हुए, अभी भी रजोगुण और तमोगुण से जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वैदिक भक्ति कर कर वो उस स्तर पर पहुंच सकते हैं। तब जाके वो जो है भगवान की जन्म और कर्म समझ सकते हैं, और फिर जो है पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं लेंगे। रास नृत्य की व्यवस्था कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा की जाती है, और यह भौतिकता से ग्रस्त व्यक्तियों की समझ से परे है। जो लोग भी भौतिकता में ग्रस्त है, वो रासलीला क्या समझेंगे? विकृत मनोवृत्ति वाले सहजिया लोग तत्प्रवर्तन निर्मलम एवं तत्परो भवेद जैसे वचनों की गलत व्याख्या करते हैं, और अपने अज्ञान का कीचड़ दिव्यता पर उछालना चाहते हैं। ते तदादृशी क्रीड़ा की गलत व्याख्या करके भगवान कृष्ण का अनुकरण करने के बहाने काम वासना में लिप्त होना चाहते हैं। आप एक उदाहरण ले लीजिए ना, कि जैसे वो डांडिया रास नवरात्रि के वक्त होता है, मेरे ख्याल से अक्टूबर के महीने में जब दशहरा वगैरह आता है, तो तब क्या कर रहे हैं? वो भगवान को ही जो है भगवान की नकल करना चाहते हैं। और फिर रास गरबा के नाम पर लोग क्या क्या करते हैं, डांडिया के नाम पे लोग क्या क्या करते हैं, ये हमें भी पता है। किंतु मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक गोस्वामियों की शिक्षा द्वारा इन शब्दों के सार को समझे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गोस्वामियों की स्तुति में ऐसे आध्यात्मिक व्यापारों को समझ पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। अगर नरोत्तम दास ठाकुर असमर्थता व्यक्त करे, तो फिर हम कहाँ पे है? रूप रघुनाथ पदे होई बेअकुति, कबे हम बूझब से युगल प्रीति। जब मैं गोस्वामियों के साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य व्यापार को समझ पा सकेगा। दूसरे शब्द में, जब तक कोई गोस्वामी की परंपरा के अंतर्गत शिक्षा नहीं लेता, तब तक वह राधा कृष्ण को नहीं समझ पाता सकता है। बद्ध जीव, इसलिए हम लोग रूपानुगा कहलाते हैं। हम लोग सभी लोग जो है, ये पूरा आंदोलन किसे किसके अनुगत्य में चल रहा है? श्रील रूप गोस्वामी के अनुगत्य में चल रहा है। हम लोग ज्यादा करके श्रील प्रभुपाद ने हमें श्रील रूप गोस्वामी की ही जो है किताबें पढ़ने का जो है निवेदन किया हुआ है। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु लिखा हुआ है, और भक्ति शास्त्री में अगर आप देखोगे, यही दो किताबें पहले जो है हमें पढ़ने के लिए दी गई है। नहीं, दूसरे शब्दों में, जब तक कोई गोस्वामी की परंपरा के अंतर्गत शिक्षा नहीं लेता, तब तक वह राधा कृष्ण को नहीं समझ सकता। बद्ध जीव स्वभाव से ईश्वर के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने में अरुचि दिखलाते हैं,
और यदि वे भौतिकवाद में लिप्त रहकर भगवान की लीलाओं की दिव्यता को जानने का प्रयत्न करते भी है, तो वे निश्चित रूप से सहजियों की तरह ही भूल करेंगे। इसलिए हमें गोस्वामियों के परंपरा के अंतर्गत शिक्षा लेनी जरूरी है, वरना हम सहजिया बन जाएंगे। और अगर हमें सहजिया नहीं बनना है तो गोस्वामियों के परंपरा के अंतर्गत ही हमें शिक्षा लेनी जरूरी है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? भवेत क्रिया विधि से इहा कय कर्तव्य अवश्य एहि अन्यथा प्रत्यवाय। यहाँ पर भवेत क्रिया अनिवार्यता के भाव में प्रत्युक्त हुई है, और यह हमें बतलाती है कि इसे अवश्य किया जाना चाहिए। इसकी अवहेलना का अर्थ होगा कर्तव्य का परित्याग। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? यह अनिवार्यता का भाव शुद्ध भक्तों पर लागू होता है, कंपलसरी जिसको कहते हैं। नव दीक्षित इन व्यापारों को कभी समझ तो तभी समझेंगे जब वे किसी दक्ष गुरु के निर्देश में नियमित भक्ति के पद को प्राप्त कर लेंगे। तब वे श्री राधा कृष्ण के प्रेम व्यापारों को सुनने के अधिकारी हो सकेंगे। जब तक मनुष्य भौतिक बद्ध जीवन में है, तब तक नैतिक तथा अनैतिक कार्यों में कठोर अनुशासन की आवश्यकता रहती है। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण ये सेंटेंस है। हम बद्ध जीव है, अभी तक मुक्त जीव नहीं है, या साधना सिद्ध जीव भी नहीं है, या कृपा सिद्ध जीव भी नहीं है। हम अभी तक बंधे हुए हैं। तो जब तक हम बंधे हुए हैं, तब तक नैतिक तथा अनैतिक कार्यों में कठोर अनुशासन की आवश्यकता है। नियमों के अंतर्गत जितने भी कार्य करने हैं। परम जगत दिव्य है और ऐसे भेदभाव से मुक्त है। नैतिक तथा अनैतिक कार्यों से ये जो है ये भेद से मुक्त है, क्योंकि उसमें उन्माद का होना संभव नहीं है ना। ये उन्माद जो है ये बहुत गंभीर समस्या है जीवों में। किंतु इस भौतिक जगत में काम वासना के वेग के कारण नैतिक तथा अनैतिक चरित्र में अंतर करने की आवश्यकता रहती है। भौतिक जगत में काम वासना के वेग के कारण, ये काम वासना का वेग बड़ा तीव्र वेग है, और इसलिए दोनों में भेद करना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक जगत में यौन क्रियाएं नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में यौन क्रियाएं नहीं होती है। वहां पर प्रेमी तथा प्रेमिका में शुद्ध दिव्य प्रेम एवं शुद्ध आनंद का ही आदान प्रदान होता है। वहां पे जो प्रेम है बहुत ही शुद्ध प्रेम है। जो व्यक्ति रस के दिव्य सौंदर्य द्वारा आकृष्ट नहीं हो पाया है, वह भौतिक आकर्षण की ओर निश्चित रूप से अधपतित होगा और भौतिक कल्मश में कर्म करता हुआ नरक के अधम क्षेत्र में चला जाएगा। तो जिसने जो है दिव्य रस सौंदर्य द्वारा आकृष्ट नहीं हो पाया है, राधा और कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं हुआ है, उनके कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट नहीं हुआ है, तो फिर उसको भौतिक आकर्षण ही उसको जो है वो खींचेगा और उसको कहाँ लेके जाएगा? निचली योनियों में या नर्क में ले जाएगा। किंतु राधा कृष्ण के मधुर प्रेम को समझकर वह तथाकथित पुरुष तथा स्त्री के भौतिक प्रेम के बंधन से मुक्त हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किंतु राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम को समझकर वह तथाकथित पुरुष तथा स्त्री, तथाकथित लिखा है पुरुष तथा स्त्री, वैसे तो हम सभी स्त्रियां ही है, क्योंकि भोक्ता कौन है? भगवान है ना। और भगवान कौन है? पुरुष है।
पुरुष एक ही है इस पूरे ब्रह्मांड में, और वो है श्री कृष्ण। और पुरुष ही प्रकृति को भोगेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे तथा पुरुष तथा स्त्री के भौतिक प्रेम के बंधन से फिर मुक्त हो जाता है। मतलब क्या कि अब ये जो तथाकथित स्त्री और ये तथाकथित पुरुष, जब उनको ज्ञान हो जाता है कि मैं जो हूँ भगवान के लिए ही बनाया गया हूँ और केवल भगवान की ही सेवा के लिए बनाया गया हूँ, तो फिर ऐसे वाले सारे संबंध जो है भौतिक संबंधों से उसको छुटकारा मिल जाता है ना। और भौतिक प्रेम के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। उसको फिर, या अगर स्त्री होगी तो उसको पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि उसका आकर्षण परम पुरुष पर है। उस स्त्री का आकर्षण परम पुरुष पर है। और अगर पुरुष है तो उनका आकर्षण भी परम पुरुष पर ही होगा। इसलिए इस भौतिक प्रेम के बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं, और दोनों पति पत्नी, या जो कोई भी है, स्त्री और पुरुष, दोनों को ऐसे लगता है कि हम जो है बनाए गए हैं भगवान की सेवा करने के लिए। जो परम भोक्ता है, वो जो हमें भोगेंगे, वो कौन है? कृष्ण है। तो फिर ये दोनों के बीच में संबंध आता है, तो फिर वो आपस में जो है इंद्रिय भोग नहीं करते हैं। उनको पता है कि अब ये जो शरीर है ये कृष्ण का है, ये हमारा नहीं है। तो भौतिक संसार में रहते हुए भी वो लोग जो है, दोनों स्त्री और दोनों पुरुष, राइट, वो लोगों को पता है कि हम जो है भगवान के हैं, और हमें भगवान की सेवा करके ही भगवान के धाम जाना है। इस प्रकार यदि कोई कृष्ण के प्रति नंद यशोदा के वात्सल्य प्रेम को समझ लेता है, तो वह सांसारिक वात्सल्य प्रेम में पड़ने से बच जाएगा। सांसारिक वात्सल्य प्रेम, अभी देखिए, सांसारिक वात्सल्य प्रेम मतलब आज के आज के दौर में मैं बताती हूँ, ओके। आप देखोगे कि जैसे जो है पति पत्नी अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, फिर बच्चे बड़े होकर क्या करते हैं? उनको छोड़ देते हैं, राइट। कभी बच्चे जो है अमेरिका में बैठे हुए हैं, या कभी भारत के अंदर ही बैठे हुए हैं। माँ बाप दिल्ली में बैठे हुए, बच्चा बैंगलोर में है, या बच्चा बैंगलोर में है तो माँ बाप दिल्ली में बैठे हुए हैं, राइट। तो इस तरह से फिर लगता है कि अरे हमने बच्चों को बड़ा, पहले के जमाने में क्या होता था ना, कि पीढ़ी दर पीढ़ी, दो दो तीन तीन पीढ़ियां भी है ना, वो लोग एक साथ ही एक ही घर में रहते थे। अब ये हो गया है कि बच्चे दूर हो जाते, तो फिर यह सांसारिक वात्सल्य प्रेम में पड़ने से बच जाएगा। अगर वो कृष्ण को ही अपना लल्ला समझ लेते हैं या पुत्र समझ लेते हैं, तो वहां पे वात्सल्य प्रेम जो है बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित करेंगे। यदि कोई कृष्ण को अपना सर्वोपरि सखा मान लेता है, तो उसके लिए भौतिक मैत्री निरर्थक हो जाएगी, और उसे सांसारिक झगड़ालुओं की तथाकथित मैत्री से निराश नहीं होना पड़ेगा। यदि वह कृष्ण के सेवक बनने का भाव द्वारा आकृष्ट होता है, यानी दास्य रूप में, तो उसे भौतिक स्थिति की पतित अवस्था में भौतिक शरीर की सेवा इस झूठी आशा से नहीं करनी होगी। अब देखिए ना, जितने भी लोग जॉब करते हैं तो उनको कितनी चमचागिरी करनी पड़ती है, फिर भी एक ना एक दिन अगर रिसेशन आ गए या कुछ भी हो जाता है, तो बॉस ये नहीं सोचता है कि अभी ना इसने मेरी बहुत सेवा की, नहीं, एक झटके में 200-300 लोगों को छट से निकाल देते हैं वो लोग, राइट। तो कि वह भविष्य में स्वामी बनेगा। इसी प्रकार जो शांत रस तटस्थ अवस्था में कृष्ण की महानता का दर्शन करता है, उसे निर्विशेषवादी या शून्यवादी दर्शन की तथाकथित मुक्त की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो शांत रस में है तो उसको मुक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि वह कृष्ण की दिव्य प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होता,
तो फिर वह भौतिक भोग द्वारा अवश्य आकृष्ट होगा और पाप तथा पुण्यों के कर्म बंधन में पड़कर एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता हुआ भौतिक जगत में बना रहेगा। केवल कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जीवन की चरम पूर्णता को प्राप्त कर सकता है ना। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, इस जगह पे पहुंच सकता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं। हम्म। तो ये सारी जो है क्या है, ये इच्छाएं है भगवान की, राइट। एवंच यच्छे कृष्ण प्राकट्य कारण असुर संहार अनुषडंग प्रयोजन एमत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान युग धर्म प्रवर्तन नहे तार कामा। जिस प्रकार ये इच्छाएं कृष्ण के प्राकट्य के मूल कारण है और असुरों का वध मात्र प्रासंगिक आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य द्वारा युग धर्म का प्रवर्तन प्रासंगिक है। तो ये जितने भी इच्छाएं हैं भगवान ने की है ना, तो भगवान की जो है मुख्य कारण है अवतरित होने के लिए। कौन कारण ये बे हेले अवतारे मन युग धर्म काल हैले से काले मिलन। जब भगवान के अन्य कारण से अवतरित होना चाहा, तो युग धर्म के प्रवर्तन का भी समय आकर उपस्थित हो गया। तो अब जो है ये जितनी भी भगवान की मुख्य इच्छाएं हैं, और जो है मुख्य इच्छाएं मतलब जो है उनके अवतर होने की मुख्य इच्छाएं जो है आई, जैसे अ, तीन अंतर्गत जितने भी कारण हैं, तो उसी समय जो है युग धर्म भी जो है अ, बहुत ही योगायोग हो गया कि युग धर्म का भी जो है अ, युग धर्म के प्रवर्तन का भी समय आकर उपस्थित हो गया। योग योग है कि युग धर्म जो है, अब युग धर्म हर युग का एक धर्म होता है अगर आपको पता है तो। जैसे त्रेता का युग धर्म क्या था, बड़े बड़े यज्ञ करना। इसलिए तो भगवान राम आए थे त्रेता युग में, क्योंकि जितने भी असुर लोग हैं वो यज्ञ नहीं करने दे रहे थे ब्राह्मणों को या साधु संतों को। तो भगवान राम है क्योंकि उस युग का धर्म था बड़े बड़े यज्ञ करना। और हर युग में भगवान जो है आते हैं उस युग के धर्म में, क्योंकि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। तो हर युग में भगवान आते हैं। और फिर सतयुग में ध्यान करना, तो इसलिए भगवान सतयुग में भी आए। द्वापर में बड़ी बड़ी पूजा अर्चना था उस युग का धर्म, तो भगवान जो है उस युग में भी आए, द्वापर में भी आए। और अब कलयुग आया तो कलयुग में भी भगवान आ रहे हैं। तो अब क्या है कारण, फिर कह रहे हैं दुई हेतु अवतारी लज्जा भक्त गण आपने आस्वादे प्रेमे नाम संकीर्तना। तो भगवान के दो हेतु है। इस प्रकार भगवान दो कारणों से अपने भक्तों के साथ अवतरित हुए और उन्हें नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन कराया। एक तो दो हेतु है। पहले तो क्या है, जो मुख्य कारण यही है कि ये जो प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन कराना है, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण जो है, ये मुख्य कारण है प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन कराना। और गौण कारण क्या है कि युग धर्म है ना, जो है उन्हें नाम संकीर्तन द्वारा नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए भगवान आए, ये है दूसरा कारण। ठीक है ना। तो आगे क्या कह रहे, से द्वारे आचंडाले कीर्तन
संचारे, नाम प्रेम माला गाथी पराइल संसारे। इस तरह उन्होंने अछूतों में भी कीर्तन का विस्तार किया। उन्होंने पवित्र नाम तथा प्रेम की माला गूंथ कर सारे भौतिक संसार को पहना दी। क्या किया उन्होंने? अछूतों में भी कीर्तन का विस्तार किया और पवित्र नाम तथा प्रेम की माला गूंथना, दो चीजों से ये माला गूंथी है। पवित्र नाम और प्रेम से वो माला को गूंथी है। और फिर क्या किया है? सारे भौतिक संसार को उन्होंने वो माला पहना दी है। आप इमेजिन कर सकते हो कि भगवान के पवित्र नाम और प्रेम को गूंदना, और फिर भगवान सबको जाके वो माला पहना रहे हैं इस तरह से। हम्म। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ए मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपनी आचारी भक्त करिल प्रचार। इस प्रकार भक्त का भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और साथ में स्वयं उसका अभ्यास भी किया। तो आचार और प्रचार, है ना, दोनों ने की न, जो है उन्होंने जो भी प्रचार किया उसका आचरण भी किया है। जब रूप गोस्वामी प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने यह निवेदन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया कि वे कृष्ण के अन्य सभी अवतारों से अधिक उदार है, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे थे। उनका उद्देश्य भगवत प्रेम का विस्तार करना था। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त करना। ये क्या है? मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी नई धर्म प्रणाली की खोज नहीं की, जैसा कि कभी कभी लोग मान लेते हैं। नहीं, कोई नया धर्म नहीं है। जीव का धर्म ही यही है कि वो भगवान की सेवा करे। धार्मिक प्रणालियां ईश्वर के अस्तित्व का दर्शन करने के लिए जिनके पास असामान्यता भौतिक वरदाता के रूप में पहुंच जाता है, किंतु श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उद्देश्य हर एक को भगवत प्रेम वितरित करना है। जो भी भगवान को परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर ले वह हरे कृष्ण के कीर्तन की विधि को अपनाकर भगवान का प्रेमी बन सकता है। अतएव चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक उदार है। भक्ति का यह उदार प्रचार केवल स्वयं कृष्ण के लिए ही संभव है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, स्वयं कृष्ण ही है। भगवत गीता में कृष्ण ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्मसमर्पण करने के दर्शन की शिक्षा दी है। जो भगवान को आत्मसमर्पण कर देता है वह उनसे प्रेम करना सीख कर आगे प्रगति कर सकता है। अब देखने भगवत गीता में भगवान ने क्या किया? सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना, ये शिक्षा दी। तो अगर कोई आत्मसमर्पण कर लेता है, सरेंडर कर लेता है ना, शरणागत हो जाता है, तो फिर उनसे प्रेम करना सीखकर आगे प्रगति कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया उन लोगों के लिए है जो हर वस्तु के नियामक भगवान के अस्तित्व से अवगत है। कई लोगों को भगवान के अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं है। उनका उद्देश्य लोगों को यह शिक्षा देना है कि दिव्य प्रेम भक्ति में अपने आप को किस प्रकार लगाए। वे साक्षात कृष्ण है जो भक्त के पद से अपनी ही सेवा की शिक्षा देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सनातन रूप में भक्त की भूमिका को स्वीकार करना भगवान का दूसरा अद्भुत गुण है। तो वे तो साक्षात कृष्ण है, लेकिन भक्त के पद से अपनी ही सेवा की शिक्षा देना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है
वो भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। तो जो है भगवान ही खुद भक्त बनकर हमें सिखाने के लिए आए हैं कि कैसे भक्ति करनी है। बद्ध जीव अपने पूर्ण प्रयास से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अतएव यह अद्भुत बात है कि भगवान कृष्ण ने श्री गौरांग के रूप में सबके लिए अपने पास तक पहुंचना सरल बना दिया है। तो अब जो है कभी कभी जो है टीचर जो है वो बहुत कठिन पेपर सेट करते हैं, लेकिन फिर वही टीचर जो है उसको करुणा आ जाती है कि उसको पता है कि मैंने बहुत मुश्किल पेपर सेट कर दिया है, अब ये लोग नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है करना। तो फिर क्या करेंगे, इजी पेपर सेट कर देंगे। वही टीचर जब करुणा आ जाती है अपने छात्रों पे तो बहुत ही आसान सा पेपर सेट कर देती है। तो उसी तरह गौरांग महाप्रभु है, जब आए एक भक्त के जो है रूप में, तो उन्होंने सबसे इजी पेपर सेट कर दिया कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, नाम संकीर्तन करो और भगवत धाम जाओ। क्योंकि जब कृष्ण आए थे तो बोले नहीं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, पहले सब कुछ तुम त्याग कर मेरी शरण में आओ। तब कृष्ण को लगा ये बहुत ही मुश्किल है ये बद्ध जीवों के लिए कि सब कुछ त्याग कर नहीं आएंगे मेरे पास, तो मैं ही उनके पास जाता हूँ और मैं ही जो है आ, उनको जो है अ, प्रेम और नाम संकीर्तन की माला गूंद कर उनको पहना देता हूँ, सबसे आसान तरीका। और इसलिए कह रहे हैं ना कि दसों दिशाओं में भगवान जो है ये कृष्ण प्रेम जो है वो आसानी से बांट रहे थे। जैसे अगर कोई मान लो कि किसी को बड़ी उदारता हो जाती है तो वो पूरे गांव को खीर बांटता है और भर भर के खीर, जितना चाहिए उतना लूटो, ऐसे ड्रम के ड्रम खीर कोई बांट रहा है। उसी तरह आप सोच सकते हो कि भगवान जो है वो होल सेल में जो है वो कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। स्वरूप दामोदर ने चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी के भाव से युक्त स्वयं कृष्ण अथवा राधा तथा कृष्ण का सम्मिलित रूप कहा है। तो भगवान चैतन्य का उद्देश्य दिव्य प्रेम में कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना था। वे अपने आप को स्वयं कृष्ण मानने की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे राधा रानी का पद चाहते हैं। हमें यह स्मरण में रखना चाहिए तथाकथित भक्तों का एक वर्ग जो नदिया नगरी या गौर नगरी नाम से जाना जाता है, यह नकल उतारता है कि उनमें चैतन्य महाप्रभु के प्रति गोपियों का भाव है, किंतु वे भूल जाते हैं कि भगवान चैतन्य ने भी कभी अपने आप को भोक्ता कृष्ण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, अपितु भोग्य या कृष्ण भक्त के रूप में ही प्रस्तुत किया हुआ है। प्रामाणिक होने का दावा करने वाले अनधिकारी व्यक्ति की कपोल कल्पनाएं चैतन्य महाप्रभु को मान्य नहीं है। गौर नागरी जैसे वर्ग की अभिव्यक्तियां भगवान चैतन्य के उद्देश्य को निष्ठा पूर्वक पूरा करने में बाधक ही है। एक्चुअली क्या है, उस वक्त जो है प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो वर्ग है वो एक्चुअली बंगाल साइड में है ये वर्ग, और इन लोगों ने जो है नकल करने की चेष्टा की हुई थी, और इसलिए जो है ये दोबारा जो है न दोहराया जाए, इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में जो है लिखा हुआ है। भगवान चैतन्य निसंदेह स्वयं कृष्ण है और वे सदैव श्रीमती राधारानी से अभिन्न है, किंतु भगवान ने जिस विप्रलंब भाव को गुह्य कारणवश धारण किया उसे सेवा के नाम पर छेड़ना नहीं चाहिए। संसारी व्यक्ति को आध्यात्मिक विषयों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इस तरह भगवान को रुष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य को इस प्रकार
कि भक्ति संबंधी अनियमितता के प्रति सदा सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि आप देखना, ये लोग जो है काम क्रोध मद मोह लोभ अनर्थों से ही ऊपर नहीं उठ पाए हैं, और ये भगवान की नकल करने की कोशिश कर रहे, गोपियों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। भक्त का उद्देश्य यह नहीं है कि कृष्ण के लिए वह उपद्रव खड़ा करे। जैसे माँ बाप के लिए कोई बच्चे उपद्रव खड़ा करते हैं तो माँ बाप को कितना दिल दुख जाता है कि इसीलिए हम लोग ने इसका लालन पालन किया कि ये उपद्रव खड़ा कर दे। उसी तरह भगवान को भी दुख होता है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्ति के अनुकूल्य न अर्थात कृष्ण के अनुकूल होती है। कृष्ण जैसा चाहते हैं वैसी ही भक्ति हमें करनी है। कृष्ण के प्रतिकूल चलना भक्ति नहीं है। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, किंतु शत्रु के रूप में ऐसा करता था। मनुष्य को इस प्रकार की तथाकथित प्रतिकूल सेवा से सदा बचना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी की भूमिका स्वीकार की है और हमें इस पद का समर्थन करना चाहिए। जैसा कि स्वरूप दामोदर ने गंभीरा में पूरी के वह कमरा जिसमें चैतन्य महाप्रभु रहते थे, और वो प्राय जो है सारी लीलाएं वो गंभीरा में ही समाप्त हुई है। चैतन्य महाप्रभु की आखिरी सारी लीलाएं जो है वो गंभीरा में हुई है। वे श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी की उन वियोग भावना का स्मरण हमेशा दिलाते रहते जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है, और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके इस सहयोग की प्रशंसा करते थे। अब स्वरूप दामोदर कौन है? भगवान के ही जो है वो पार्षद है, तो वो याद दिलाते हैं। किंतु वे गौर नागरी के जो श्री चैतन्य महाप्रभु को भोक्ता और अपने आप को उनके भोग्य के स्थान में रखते हैं, न तो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा मान्य है, न उनके अनुयायी द्वारा मान्य है। हमारे जितने भी गोस्वामी है जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, ये चीज मान्य नहीं कर रहे हैं। नकल करने वाले इन मूर्खा को आशीर्वाद प्राप्त होना तो दूर, उल्टे ये पूर्णतया अलग पड़ जाते हैं। इनकी कल्पनाएं भी, आप सोचिए ना कि आप ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां पे भगवान की कृपा है ही नहीं, जहां पे भगवान ने जो मान्य नहीं किया है वो आप कर रहे हो, तो वो मान्यता स्वीकार किया ही नहीं है भगवान ने। हम ऐसी भक्ति करने की कोशिश करें और वो तथाकथित ही भक्ति होती है। तो आगे क्या कह रहे हैं? इनकी कल्पनाएं श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। कृष्ण द्वारा दिव्य भोग के सिद्धांत को राधा रानी की भूमिका में कृष्ण के वियोग की दिव्य अनुभूतियां से नहीं मिलाया जा सकता है। कृष्ण द्वारा भोग के सिद्धांत को राधा रानी की भूमिका में कृष्ण के वियोग की दिव्य अनुभूतियां से नहीं मिलाया जा सकता है। हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, उसको तुलना ही नहीं कर सकते। फिर आगे क्या कह रहे हैं? दास्य साख्य वात्सल्य आर ये ही श्रृंगार, चारि प्रेम चतुर्विद भक्त ए आधार। तो क्या कह रहे हैं? चार प्रकार के भक्त भगवत प्रेम के चार प्रकार के रसों के पात्र है। ये रस है दास्य साख्य वात्सल्य तथा श्रृंगार। निज निज भाव सब श्रेष्ठ करी माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। तो कह रहे इस प्रकार का भक्त यह मानता है कि उसका भाव सर्वश्रेष्ठ है, और इस प्रकार उस भाव में वह भगवान कृष्ण के साथ परम सुख का आस्वादन करता है। दास्य में, साख्य में, वात्सल्य में और श्रृंगार रस में, है ना, यानी माधुर्य रस में जो है, ये सारे जो है आ, सभी जो है उनको लगता है कि ये जितनी भी भावनाएं हैं ये बहुत ही बढ़िया भावनाएं हैं,
और यही सारे रस जो है वो कृष्ण के साथ, ये सारे रस चखना चाहते, अकेले में नहीं। तो उसमें जो है कह रहे हैं कि सबसे जो उच्चा स्वाद है वो कौन सा रस है। तटस्थ ही या मने विचार यदि करी, सब रस होय ते श्रृंगारे अधिक माधुरी। तो कह रहे हैं कि किंतु यदि हम तटस्थ होकर इन भावों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि इनमें श्रृंगार रस ही अन्य सब मधुरताओं में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान से दिव्य संबंध रखने में कोई न तो किसी से ऊंचा है न नीचा, क्योंकि निरपेक्ष क्षेत्र में सारी वस्तुएं समान है। भगवान के अगर धाम में देखोगे कि सारी वस्तुएं समान है, या सारी सेवाएं भी समान ही मानते हैं। कि अगर जैसे यहाँ पे अगर मंदिर में कोई गर्भगृह में जाके भगवान का श्रृंगार कर रहा है, और कोई मंदिर जो है साफ कर रहा है या मंदिर को धो रहा है, वो दोनों एक समान स्तर पर माना गया है। किंतु इन संबंधों के निरपेक्ष होने के उपरांत भी उनमें आध्यात्मिक अंतर होते हैं। अतएव माधुर्य प्रेम की दिव्य संबंध को सर्वोच्च पूर्णता माना जाता है। ये जो श्रृंगार रस है वो सबसे सर्वोच्च है। और क्यों कह रहे हैं ये आगे बता रहे हैं। यथोत्तम यथोत्तरम यथोत्तरमसो स्वाद विशेष लो लासमयी रति रतिर्वासनया स्वादि भासते कपि कश्चित्। उल्लासमय रति विभिन्न स्वादों में है। उल्लासमय रति यानी प्रेम जो है एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है, किंतु जिस रति का स्वाद क्रमशः उच्चतम होता है वह माधुर्य रस के रूप में प्रकट होती है। तो ये बता रहे हैं कि माधुर्य रस में जो है वो क्या जो है अ, आनंद है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं कि हर रस में जो है निरंतर जो है बढ़ता हुआ प्रेम जो है उसका आस्वादन हो रहा है। और जो है हाँ, और लेकिन ये जो प्रेम है, ये सर्वोच्च प्रेम है, तो फिर ये धीरे धीरे जो है परिवर्तित होगा। पहले शांत से, फिर दास्य से, और फिर माधुर्य तक, इस तरह से। और फिर ये श्रृंगार रस में भी जो है कह रहे हैं कि दो विभाजन है। तो कह रहे हैं कि श्रृंगार रस के दो विभाजन है। तो कह रहे अतएव मधुर रस कही तार नामा, स्वकीया पर किया भावे द्विविध संस्थाना। इसलिए मैं इस मधुर रस, इसे मधुर रस कहता हूं। इसके दो विभाग है, एक स्वकीय अर्थात विवाहित, तथा परकीय अर्थात अविवाहित प्रेम। तो स्वकीय यानी क्या, विवाहित प्रेम है, और परकीय यानी जो विवाहित नहीं, मतलब जिसके साथ उस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, इस तरह से। अब ये जो परकीय रस है आ, इसका थोड़ा देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहां से जो है एक्चुअली मुख्य शुरू हो रहा है। हम्म, परकीय रस क्या है, राधा का प्रेम क्या है, फिर भगवान अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए किस तरह से जो है वो उन्होंने राधा के भावों को अपनाया हुआ है,
ये थोड़ा जरा देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। मैं यहीं पे जो है विराम दे रही हूँ। कल जब हम मिलेंगे सुबह में तो थोड़ा इस पे जरा गहराई से चर्चा करनी पड़ेगी कि ये क्या है, ये दो रस क्या है, परकीय रस और स्वकीय रस क्या है। तो ये हम शिला प्रभुपाद से जरा समझने की कोशिश करेंगे। किसी का कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा माता जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। माता जी, एक जो ये श्लोक संख्या है ना, ये 41 जो है, हाँ बहुत लंबा तात्पर्य है। इसमें बताया गया ना कि मनुष्य को इस प्रकार के भक्ति संबंधी अनियमितता का प्रति सदा सतर्क रहना चाहिए। तो इसमें जो लोग कई बार जो भक्ति के पीछे जो बिगाड़ देते हैं, इसमें क्या यहाँ पे संदर्भ क्या चीज है, जो चीज है थोड़ा समझ। हाँ, वो लोग है ना अपरिपक्व अवस्था में जो है ना छलांग मारते हैं। अगर कोई अपरिपक्व अवस्था में जो है किसी भाव या रस को छलांग मारते, कि वो समझते हैं कि मैं भगवान की प्रेमिका हूँ या भगवान का प्रेमी हूँ, तो ये अपरिपक्व अवस्था में जब छलांग मारते हैं तब है। मतलब आप सोचिए ना, अभी तो काम वासनाओं से उभर के ही नहीं आए हैं। काम वासनाएं व्यक्ति में कूट कूट कर भरी है, और फिर आप जो है माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते हो। किस तरह से पॉसिबल है ना। पहली का बच्चा अगर 10वीं का परीक्षा देगा तो क्या वो पास हो पाएगा? तो हमारी जैसे ना नई नई अवस्था में, भक्ति की नई अवस्था में जो है, कई लोगों को लगता है कि मैं छलांग मार लूं। आए आए एक आध दो साल भी नहीं हुए हैं और कुछ ऐसी किताबें पढ़ लिया, है ना। तो परिपक्व अवस्था में ही पढ़नी चाहिए सारी किताबें। राधा कृष्ण की जो ये नित्य लीला है पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले प्रश्न करना चाहिए हमें अपने आप को कि क्या मेरी काम वासना कंप्लीटली खत्म हो गई है। क्योंकि अगर काम वासनाएं कंप्लीट नहीं हुई है और हम भगवान की राधा कृष्ण की लीलाएं पढ़ेंगे, तो हम भगवान से ईर्ष्या करेंगे। भगवान से प्रेम करने के बजाय हम ईर्ष्या करेंगे कि क्यों ये इतने मजे ले रहे हैं, क्यों ये इतना आनंद में है, मैं क्यों नहीं इतना आनंद में। हम तुलना करते रहेंगे भगवान के साथ और ईर्ष्या करेंगे भगवान के साथ। और इसलिए जो है परिपक्व अवस्था में गुरुजनों के अनुगत्य में उनकी पहले परमिशन लेने की, मुझे राधा कृष्ण की अब क्या मैं कर सकता हूँ। अगर गुरु को ऐसे लगता है कि नहीं, अब जो है आप योग्य पात्र बन गए हो जहां पे आप अच्छी तरह से उसको ग्रहण करोगे, तो फिर गुरु हाँ कह देते हैं। कि देखिए, गुरु भी चाहते हैं कि हम भक्ति में प्रगति करें। गुरु का यही हमेशा अभिप्राय रहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल जाए। जैसे पिता भी होते हैं ना, तो पिता को भी लगता है ना कि मेरा जो पुत्र है मुझसे भी आगे निकल जाए, है ना। तो उसी तरह गुरु भी पिता ही है। गुरु को भी ऐसे ही लगता है कि मेरा पुत्र मुझसे आगे निकल जाए। तो गुरु जब देखते हैं कि इसमें कोई काम वासना नहीं है, तो फिर उसको अनुमति देते हैं राधा कृष्ण की नित्य लीला को पढ़ने के लिए। अन्यथा तो फिर जो है कहते हैं कि अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा जो है संभल जाओ, उसके बाद आप पढ़ना, इस तरह से। धन्यवाद माता जी। किसी का और कोई प्रश्न है? अच्छा, किसी का अगर प्रश्न नहीं है तो हम ये विराम देते हैं। श्री कृष्ण आज कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्ण की बोल।